अगर सर झुकाना ही जीना है तो फिर वीर होने का क्या मतलब? 16वीं सदी का भारत, जहां एक ओर था दिल्ली का ताज और दूसरी ओर था मेवाड़ का स्वाभिमान। ये कहानी सिर्फ एक राजा की नहीं, ये कहानी है उस जिद की जो इतिहास के पन्नों पर खून से लिखी गई। 9 मई 1540 कुंभलगढ़ की ऊंची अडिग दीवारों के बीच एक बालक ने जन्म लिया। पिता उदय सिंह द्वितीय, माता जयवंता बाई। नाम रखा गया प्रताप। बचपन से ही उसके हाथों में खिलौने नहीं, लकड़ी की तलवारें थीं। घुड़सवारी उसकी दौड़ थी, धनुर्विद्या उसका खेल और युद्ध नीति उसका पाठशाला। एक दिन गुरु ने कहा, राजकुमार, तलवार सिर्फ दुश्मन को हराने के लिए नहीं, अपने धर्म और स्वाभिमान की रक्षा के लिए उठती है। बालक प्रताप ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, तो फिर ये तलवार कभी अन्याय के सामने नहीं झुकेगी। समय बदला। 1572 पिता उदय सिंह की मृत्यु के बाद मेवाड़ की गद्दी पर संकट छा गया। दरबार के कुछ लोग चाहते थे कि छोटा पुत्र राजा बने, लेकिन मेवाड़ की जनता जानती थी उन्हें राजा नहीं, रक्षक चाहिए। और 32 वर्ष की आयु में प्रताप बने मेवाड़ के महाराणा। राज्याभिषेक के समय उन्होंने प्रतिज्ञा ली, जब तक मेवाड़ स्वतंत्र नहीं होगा, मैं सोने चांदी के बर्तनों में भोजन नहीं करूंगा, महलों में नहीं, झोपड़ियों में रहूंगा। उन्होंने सच में पत्तों की थाली में भोजन किया, जमीन पर सोए, पर आत्मसम्मान से कभी समझौता नहीं किया। 18 जून 1576 हल्दी घाटी की धरती पीली थी, पर कुछ ही घंटों में वो लाल होने वाली थी। सामने थी मुगल सम्राट अकबर की विशाल सेना, जिसका नेतृत्व कर रहे थे मान सिंह, और दूसरी ओर केवल 20-25 हजार राजपूत योद्धा। युद्ध प्रारंभ हुआ, तलवारें टकराईं, भाले गरजे और रणभूमि कांप उठी। महाराणा प्रताप ने अपने सैनिकों से कहा, आज तलवार की धार तय करेगी कि आने वाली पीढ़ियां हमें याद रखेंगी या नहीं। उनका प्रिय घोड़ा चेतक, नीला, तेज और वफादार। जब प्रताप घायल हुए, चेतक ने उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए एक विशाल नाले को पार किया, और कुछ ही क्षणों बाद वो वीर घोड़ा हमेशा के लिए सो गया। हल्दी घाटी का युद्ध निर्णायक नहीं था, लेकिन प्रताप की जिद और भी प्रचंड हो चुकी थी। उन्होंने अरावली के जंगलों में वर्षों बिताए, परिवार ने कष्ट सहे, कभी कभी भोजन तक नहीं मिलता था। एक दिन उनकी छोटी बेटी के हाथ से रोटी छीन ली गई और वो रो पड़ी। उस क्षण प्रताप की आंखों में आंसू थे, पर उनका संकल्प और कठोर हो गया। भूख सह लेंगे, पर पराधीनता नहीं। 1582 देवर का युद्ध। इस बार आक्रमण प्रताप ने किया। उन्होंने मुगल चौकियों को ध्वस्त कर दिया। धीरे धीरे मेवाड़ के अधिकांश किले फिर उनके अधीन आ गए। उन्होंने नई राजधानी चावंड में बसाई और साबित कर दिया, जिसे झुकाया न जा सके, उसे हराया भी नहीं जा सकता। 19 जनवरी 1597 जब महाराणा प्रताप ने अंतिम सांस ली, तब तक वे झुके नहीं थे, न अकबर के सामने, न परिस्थितियों के सामने। आज भी राजस्थान की हवाओं में एक स्वर गूंजता है, जो सम्मान के लिए जीता है वो कभी मरता नहीं। और जब तक इतिहास में वीरता का नाम लिया जाएगा, महाराणा प्रताप का नाम सबसे ऊंचा खड़ा मिलेगा।